तो हे गाइस, दिस इज़ भरत जैन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि हम लोग आने वाले वीडियोस में से चालू करने वाले हैं आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टॉक मार्केट टू डेवलप द वेरी इंपॉर्टेंट स्किल ऑफ पेशेंस एंड अंडरस्टैंडिंग how companies work, how the market works, and basically we are going to discuss a few companies, we are going to discuss their numbers, we are going to discuss the उनका PPT जो है, उनका कॉन कॉल जो है, and we are going to see कि कैसे a company is to be read about, कैसे a company is to be tracked, and then when you understand that it will become much easier for you to decide which companies to invest in, decide which not to, and to earn a good profit। ठीक है, तो आज हमारा पहला वीडियो है, इसलिए आज मैं प्रॉपर लंबा वीडियो बना रहा हूँ फर्स्ट कंपनी के ऊपर। नहीं, अगर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो नहीं बना सका मैं तो आई विल बी मेकिंग शॉर्ट्स, और एक शॉर्ट मे बी ऑन वन कंपनी, पर जितना हो सके आई ट्राई टू मेक अ लॉन्गर वीडियो बाय एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग इन as much as in detail I can, and we'll properly understand about the company। ठीक है, तो या तो शॉर्ट या तो लंबा वीडियो। ठीक है, तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कंपनी कॉल्ड एथर। ठीक है, एथर इज़ अ कंपनी इन दी ऑटोमोबाइल सेक्टर। ठीक है, ऑटोमोबाइल टू व्हीलर की कंपनी है, बेसिकली टू व्हीलर की कंपनी है, ईवी की कंपनी है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की कंपनी है एथर। ठीक है, आई होप यू गाइस हैव हर्ड अबाउट एथर। अगर नहीं सुना है तो लेट मी शो यू अ फोटो ऑफ व्हाट दे सेल। दिस इज़ व्हाट दे सेल। ठीक है, ये उनका एक गाड़ी है, दिस इज़ एथर, दिस इज एन इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल या टू व्हीलर है। ठीक है, दिस इज़ द टू व्हीलर। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। दिस इज द पीपीटी दैट एथर हैज़ ऑन द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ठीक है, ये एवरी कंपनी पोस्ट और एवरी लिस्टेड कंपनी हैज़ टू शेयर देयर क्वार्टरली डिटेल्स, एंड दिस इज वेयर दे शेयर इट, या तो यहाँ पर या तो ABSE लिमिटेड में। ठीक है, NSE या BSE के वेबसाइट पे यू विल फाइंड दिस। ठीक है, दिस इज एथर की सिंबल, एथर एनर्जी जो है, एथर एनर्जी। हाँ, तो ये दिस इज व्हाट दे सेल। नाउ मूविंग ऑन। ठीक है, तो दिस इज़ भाई PPT में दे उनको ज़रूरत नहीं है कि सिर्फ ये नंबर्स डाले या सिर्फ अच्छा लिखे या सिर्फ बुरा लिखे। दे कैन इंक्लूड एनीथिंग दे वांट, दे कैन इंक्लूड एडवर्टाइजमेंट्स, दे कैन इंक्लूड व्हाट दे कैन बेसिकली इंक्लूड एनीथिंग दैट दे डिड थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, तो आई डोंट थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, बट ठीक है, पढ़ ही लेंगे। दिस इज़ वॉट दे बिलीव इन, दे इम्प्रूव क्वालिटी एंड रिड्यूस द कॉस्ट। दिस रिडक्शन ऑफ कॉस्ट वॉज सीन इन देयर कंपनी इन द प्रीवियस क्वार्टर्स। कैसे? क्योंकि इनका जो कॉस्ट था, जो COGS है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, वो आएगा अभी आगे वीडियो में, दैट हैज़ रिड्यूस सिग्निफिकेंटली। ठीक है, फिर इन EV है, ऑब्वियसली दे नीड अ प्रॉपर सॉफ्टवेयर, वो लोग का भी वो भी इनका अच्छा ग्रोथ है। फिर प्रीमियम ब्रांड पोजिशनिंग, दैट आई विल एक्सप्लेन प्रोबेबली इन द नेक्स्ट स्लाइड कि क्या प्रीमियम ब्रांड हुआ उनका। और कैपिटल एफिशिएंट अप्रोच, वो तो एवरी कंपनी वुड से। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड ये है हमारा। तो इन्वेस्टमेंट्स मेड इन R&D इफ़ यू डोंट नो इज इट इज़ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें एवरी कंपनी आई बिलीव शुड इन्वेस्ट अ लॉट, शुड इन्वेस्ट अ गुड अमाउंट ऑफ मनी इन R&D। क्यों? क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज़ वॉट गिव्स यू और प्रोवाइड्स यू विद द नेक्स्ट स्टेप कि क्या आगे जाके करना है। रिसर्च से मालूम पड़ता है, डेवलपमेंट इज बेसिकली डूइंग द स्टेप्स। ठीक है, तो 890 मिलियन वॉज इन्वेस्टेड इन अपने R&D के लिए, एंड ऑल दीज नंबर्स आर इन इंडियन रुपीज़। ठीक है, 890 मिलियन डॉलर्स नहीं है, दिस इज़ 890 मिलियन रुपीज़। अब कन्वर्शन आप कर लो आपके मन में, बहुत ईजी है। और टोटल एम्प्लॉयज़ जो है इनकी कंपनी, उसमें से 45% आर इन R&D। ठीक है, नाउ अब R&D के बारे में दो चीज़ें हैं जो हमारे कॉन कॉल में। ठीक है, कॉन कॉल इज ऑल्सो प्रेजेंटेड इन दी NSE या BSE में, ये लोग डालना पड़ता है। ठीक है, तो दिस ये भी एथर का है। नाउ कॉन कॉल में इफ स्क्रॉल डाउन फर्स्ट पेज एंड में आपको दिखेगा यहाँ पे कि यहाँ पर है R&D। ठीक है, सेकंड दे हैव मेड 2 बेट्स, ऐसा बोला इनमें। सेकंड वन वाज इन R&D टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ सीरियसली दे टेक R&D, दिस इज हाउ सीरियसली दे टेक ग्रोथ, which I think is a good factor which I think is a good thing, because R&D is very important for a growing company such as Ather। Ather एक कंपनी है जो 12 साल पहले, ठीक है, दे स्टार्टेड अबाउट 12 years ago। ठीक है, 12 साल पहले चालू हुई थी और अभी अभी हमारे स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई थी। ठीक है, तो आई थिंक R&D पे फोकस करना इज अ ग्रेट डिसीजन। द सेकेंड फर्स्ट बेट वॉज ऑन प्रीमियमाइजेशन। कहाँ है प्रीमियम? यहाँ है, प्रीमियमाइजेशन ऑफ देयर इंडस्ट्री। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या है प्रीमियमाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री? अगर आप ऐसे कॉन कॉल में पढ़ोगे तो घंटा समझ में आएगा कुछ भी कि क्या है, क्या बोलना चाह रहे हैं। दिस फॉर दिस यू नीड अ लिटिल बैकग्राउंड। ठीक है, तो इंडिया में इट इज़ सीन, आपने भी, अगर आप इंडिया से हो मोस्टली, तो आपने देखा होगा कि
इंडिया में सबके पास कार नहीं तो टू व्हीलर तो पक्का है, साइकिल से एक लेवल ऊपर, कार से एक लेवल नीचे, हम सबके पास है टू व्हीलर, ठीक है। तो इट इज़ रिटन इन दिस, आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ हाउस ऑलरेडी हैव अ स्कूटर और अ बाइक, ठीक है। नाउ पीपल इफ़ दे वांट टू अपग्रेड, ठीक है, तो हमारे इंडस्ट्री में बाइक के बाद या स्कूटर के बाद व्हाट विल कम इज कार। अब कार बहुत लोग के लिए बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो टू अपग्रेड कार और टू व्हीलर, नॉर्मल टू व्हीलर या बाइक के बीच में, दिस एथर ये बोल रहे हैं कि हम लोग हैं इसके बीच में, ठीक है। वी आर द अपग्रेड टू टू व्हीलर एंड बाइक, जो स्कूटर एंड बाइक विच कम्स बिलो अ कार, ठीक है। सो दिस इज हाउ दे आर प्रीमियमाइजिंग इट, कि हम नॉर्मल स्कूटर नहीं है, हम नॉर्मल बाइक नहीं है, वी आर एन अपग्रेड ऑफ स्कूटर और बाइक। दिस इज हाउ दे आर प्रीमियमाइजिंग द मार्केट, they are premiumizing themselves in this industry, and that's the trend that Ather wants to write, ठीक है। तो these are the two things they have focused a lot on, R&D and technology and premiumization, ठीक है। ये दो चीज़ें आपको कंपनी के बारे में जानना है तो these two things are very important. Let us move on. उसके पहले R&D की वजह से ये सब हुआ है, देखिए पेटेंट पोर्टफोलियोज, बेसिकली न्यू इन्वेंशंस के पोर्टफोलियो, यू सी इट हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट, ठीक है। 53 था FY22 में, अब है 470 पे, दैट्स नाइस टू हियर, ठीक है। ये सब आई डोंट थिंक आई नीड टू एक्सप्लेन, इनके पास 450 है, रिश्ता प्लेटफॉर्म इनका वो सब है, और EL प्लेटफॉर्म, एंड आई थिंक दे ऑल्सो आर इन्वॉल्व इन द इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग में, EV चार्जिंग के बिजनेस में भी दे आर इन्वॉल्व। दीज 3 थिंग्स दे सेल, ठीक है। ऑब्वियसली टू व्हीलर्स, EL प्लेटफॉर्म जो भी है, एंड EV चार्जिंग पॉइंट्स। और हाँ, एंड दे ऑल्सो हैव हेलो, ठीक है। हेलो जो है इट इज़ अ स्मार्ट हेलमेट, और थोड़ा इनका गेयर जो भी है, और इनका एक ऐप भी है, ठीक है। सो R&D और टेक्नोलॉजी से ये सब इन्होंने बनाया, दीज आर द न्यू इन्वेंशंस दे हैव, दिस इज व्हाट दे सेल टू द पीपल, ठीक है। नाउ फाइनेंशियल हाईलाइट, नाउ व्हाट यू नीड टू नो अबाउट दिस कंपनी, क्योंकि ऑब्वियसली आई कांट एक्सप्लेन नंबर्स टू यू, बट आई कैन एक्सप्लेन द स्टोरी बिहाइंड द नंबर्स, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग टू नो, एथर बहुत नई कंपनी है, 12 साल पहले ही चालू हुई थी कंपनी, ठीक है। और इनका IPO भी अभी अभी आया था। हाउ शुड आई शो दैट टू यू, देख लो, इनके पास 2 ही कॉन कॉल है, एक अगस्त 2025, एक मई 2025, ठीक है। तो दिस इज़ अ वेरी वेरी न्यू कंपनी, जो अभी अभी IPO आया था इनका, आई थिंक मई वाले क्वार्टर में ही आया था इनका फर्स्ट कॉन कॉल, ये जो है, तभी ये लोग ये कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई थी, ठीक है। दिस इज़ अ वेरी न्यू कंपनी, जिसकी वजह से व्हाट हैपन्स इज इनका बेस बहुत छोटा है, ठीक है। अगर सोचो आपके पास 10 रुपये है, और वो 10 को आपने 100 में कर लिया, ठीक है। 10 को आपने पहले 20 में कर लिया, ठीक है, 10 to 20। नाउ दैट इज स्मॉल, छोटे छोटे नंबर है, 10 को 20 करना, इट विल साउंड डिजिटिव, बट इन परसेंटेज एंड नंबर्स इट विल शो दैट देयर इज अ 100% ग्रोथ, ठीक है। वही अगर आपके पास ऑलरेडी 1000 रुपये है, उसको आपको 100% ग्रो करना है, तो यू विल हैव टू गेट 2000 रुपीज, यू हैव टू ऐड 1000 देयर, तो उसमें 100% ग्रोथ विल बी हार्ड, ठीक है। तो सिंस एथर इज अ ग्रोइंग न्यू कंपनी, इनका जो परसेंटेज वगैरह का ग्रोथ है, इट विल सेम लास्ट ईयर, यूनिट सोल्ड ग्रो 97% ईयर ऑन ईयर, 3% क्वार्टर एंड क्वार्टर, टोटल इनकम इंक्रीज बाई 83% ईयर ऑन ईयर, बट 2% क्वार्टर एंड क्वार्टर। वही एडजस्टेड ग्रोथ मार्जिन ग्रो 117% ईयर ऑन ईयर, ये हुआ 400 बेसिस पॉइंट्स इज बेसिकली, यार जो भी नंबर यहाँ पे दिया ना उसको डिवाइड बाई 100 कर लो एंड यू विल गेट इट। तो 400 बेसिस पॉइंट इज बेसिकली 4%, ठीक है। एंड देन एडजस्टेड ग्रोथ मार्जिन अगेन 700 बेसिस पॉइंट्स, यहाँ पे एबिटा परसेंटेज 17% ऊपर गया, नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ, ठीक है। तो सिंस इनका बेस कम है, यू विल सी दैट नंबर्स आर हाई। क्या ये खराब चीज़ है? बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो व्हाट यू हैव टू सी इज, अगर बहुत बड़ी कंपनी ले लो, जैसे इन्फोसिस जैसी कंपनी है, अगर उसका पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ जो है, अगर उसका पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ठीक है, अगर उसकी जो सेल्स ग्रोथ का स्पीड है अगर वो सिर्फ 2% है, और यहाँ पर एक नई कंपनी आई है जिसका पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ कंसिस्टेंटली अच्छा है, या फिर इट इज़ शोइंग अ गुड डायरेक्शन, तो अगर इन्फोसिस के नंबर्स अगर 2 लाख के 2 लाख करोड़ का भी अगर सेल्स है, और इनका अगर सिर्फ 2 लाख करोड़ है, इनका सिर्फ 2000 करोड़ है, बट इनका ग्रोथ परसेंटेज, इनका ग्रोथ रेट ज़्यादा है, तो आई विल इन्वेस्ट इन दी स्मॉलर कंपनी, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। यू डू नॉट नीड टू लुक एट एब्सोल्यूट नंबर्स व्हेन यू आर कंपेयरिंग कंपनीज, यू हैव टू सी पेस, ठीक है, या यू हैव टू सी डायरेक्शन कि वो कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। अगर कोई कंपनी है जो 2000 से 1000 पे आ रही है, अगर एक कंपनी है जो 50 से 100 पे जा रही है, ठीक है, 100 और 1000 में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ऑब्वियसली इफ़ यू सी जस्ट द नंबर्स यू विल थिंक कि ये 1000 पे है, ये अच्छी कंपनी है क्योंकि ये इससे 10 टाइम्स ज़्यादा है, तो आई विल इन्वेस्ट इन दैट। बट
व्हाट यू हैव टू लुक एट इज डायरेक्शन कि ये 50 से 100 में जा रही है, इट इज दे आर इंक्रीजिंग बाय 100%, ये 2000 से 1000 में आ रही है, दैट दे आर रिड्यूसिंग बाय 100%, ठीक है। तो दैट इज व्हाट यू हैव टू लुक एट द डायरेक्शन, ठीक है। ये नंबर्स हो गए, लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट है वॉल्यूम, ठीक है। अब ये कंपनी दे आर नॉट वेरी मच फोकस्ड ऑन वैल्यू ग्रोथ, दे विल नॉट कीप इंक्रीजिंग द कॉस्ट, इनफैक्ट दे हैव रिड्यूस्ड द कॉस्ट, ठीक है। दिस दे फोकस ऑन वॉल्यूम ग्रोथ, दे फोकस ऑन वॉल्यूम ग्रोथ। वॉल्यूम ग्रोथ क्या है? बेसिकली ट्राइंग टू इंक्रीज द नंबर ऑफ थिंग्स दैट आर सोल्ड, ट्राइंग टू इंक्रीज द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स दैट आर सोल्ड इन अ ईयर या इन अ क्वार्टर। ये उनके क्वार्टरली वॉल्यूम से क्वार्टर 1 में इतना था और अभी इतना है, इतना 97% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है लास्ट क्वार्टर से लेके अभी तक के क्वार्टर में 97%, ठीक है। दैट इज नाइस टू हियर। पैन इंडिया मार्केट शेयर इज ऑल्सो ग्रोइंग। सी यू हैव टू लुक एट डायरेक्शन, यू हैव टू लुक एट द डायरेक्शन। फर्स्ट क्वार्टर से अभी तक ही देखो ये डायरेक्शन ऊपर है, लास्ट क्वार्टर से भी डायरेक्शन ऊपर है, दिस इज नाइस टू हियर, ठीक है। ये भी डायरेक्शन ऊपर ही है। नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन, ठीक है। मार्केट डोमिनेंस इन द साउथ, अभी ये कंपनी जो है दिस हैज स्टार्टेड इन द साउथ, इसलिए इनका साउथ में प्रेजेंस ज़्यादा है। साउथ में कौन से स्टेट्स है? इसमें है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटका, गोवा, केरला, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार आइलैंड्स एंड लक्षद्वीप। ये थोड़े स्टेट्स में, ये सदर्न स्टेट्स में इनका प्रेजेंस अच्छा है, ठीक है। इनका मार्केट शेयर एज यू कैन सी क्वार्टर 25 में था 13%, अब हो गया है 22.8%। इनका जो साउथ में डोमिनेंस है दैट इज नाइस, ठीक है। लेट्स मूव ऑन। नाउ अनदर थिंग एज आई टोल्ड कि जो ग्रोइंग कंपनीज में इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो दैट इज द साइन दैट इज लुक्ड फॉर, दैट इज द थिंग दैट इज लुक्ड फॉर इन ग्रोइंग कंपनीज इज द इन्वेस्टमेंट्स दे मेक, ठीक है। तो अभी आप देखो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कोई अगर कोई इंसान है, अगर कोई कंपनी जो प्रोडक्ट्स बेचती है, व्हाट इज द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट? ओपनिंग न्यू स्टोर्स, ठीक है। तो एज यू कैन सी क्वार्टर 1 में थे बस इतने, ठीक है। क्वार्टर 1 2025 में सिर्फ 10 स्टोर ऐड हुए थे पहले जितने थे उसमें से, और अभी 95, अभी 446 स्टोर्स है इन इंडिया। यहाँ पे दिखा देखो, इन इंडिया 446। लुक एट द ग्रोथ, लुक एट दिस ग्रोथ, दिस इज वेरी नाइस टू सी, ठीक है। लेट्स मूव ऑन। नाउ एज आई सेड ये कंपनी साउथ इंडिया में इनका डोमिनेंस ज़्यादा है। नाउ दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू ग्रो इन मिडिल इंडिया एंड और क्या बचा बाकी का इंडिया, ठीक है। मिडिल इंडिया एंड बाकी का इंडिया। मिडिल इंडिया में क्या क्या आता है हमारा? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा, ठीक है। उड़ीसा यहाँ पे भी ग्रोथ देख लो, किस चीज़ का ग्रोथ है? हाँ, इंक्रीज इन स्टोर काउंट 208 था, फिर लास्ट ईयर 351 हुआ, फिर 446 हो गया। मार्केट शेयर का ग्रोथ भी देख लो, 4.7 से 10.7 ईयर ऑन ईयर, 9.5 से 10.7 क्वार्टर ऑन क्वार्टर। लेट्स मूव ऑन। अभी ये है प्राइमिंग। प्राइमिंग क्या है? ये हमारा प्रीमियमाइजेशन का वर्ब फॉर्म है, ठीक है। तो रेस्ट ऑफ इंडिया, बाकी का इंडिया जो मैं बोला, मिडिल इंडिया को और साउथ इंडिया को छोड़कर, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और केरला, तेलंगाना, तमिलनाडु, वो स्टेट्स को छोड़कर बाकी के इंडिया में इतने स्टोर्स हो, ठीक है। FY25 लास्ट ईयर से कंपेरेटिवली है हमारे 349 मोर स्टोर्स देन लास्ट ईयर। नहीं, ये है, सॉरी, माय बैड 446 से 351 से 446 हुआ, एंड दिस इज द एस्टिमेट फॉर द नेक्स्ट ईयर। दिस इज द एस्टिमेट फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक दे आर टेलिंग दैट 446 से 700 हो जाएंगे। दैट इज ऑल्सो सो नाइस टू हियर कि 446 से 700 इज अ गुड नंबर, ठीक है। दे आर telling that they'll have 700 stores, that is their guidance given, ठीक है। guidance is what a company tells that कि हम फ्यूचर में इतना करने वाले, इतना नंबर होगा, that is what guidance is, ठीक है। now moving on, ये तो एक्सप्लेन करने के लिए कुछ है नहीं, कहाँ स्टोर है वो बता रहे। ठीक है, दिस इज व्हाट दे से यहाँ पर, ठीक है। मोस्ट अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज एडवर्टाइजमेंट विच एथर हैज डन वेरी नाइसली। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, इफ यू हैव वॉच, उसमें भी एथर की गाड़ी को एडवर्टाइज किया गया था, एंड तारक मेहता इज प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट वॉच्ड टीवी शो बाय द कंट्री ऑफ इंडिया, सो दैट इज नाइस, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन, ग्रॉस मार्जिन आई थिंक वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट नंबर दे हैड इन दिस क्वार्टर और इन दिस ईयर। ग्रॉस मार्जिन क्या है? इज ग्रॉस मार्जिन बोल तो नेट प्रॉफिट के पहले जो ग्रॉस प्रॉफिट रहता है, नेट प्रॉफिट बोलते तो जब टैक्स वगैरह सब हटा देते, टैक्स अप्रिसिएशन की डिप्रिसिएशन की वैल्यू वगैरह सब हटाने के पहले जो प्रॉफिट रहता है, जो प्रॉफिट मार्जिन रहता है, उसको बोलते हैं ग्रॉस मार्जिन, ठीक है। एडजस्टेड ग्रॉस मार्जिन 19 से 23 हुआ, और विदाउट इंसेंटिव्स 12 से 20 हुआ, दैट इज़ गुड।
हाँ, तो मैं स्टार्टिंग में वीडियो के बोला था अबाउट COGS. COGS इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. ये नंबर्स दिस इज द सेम थिंग दैट इज हियर, नो दैट इज हियर, ठीक है. सेम चार्ट 2 बार आ गया, दैट इज प्रिंटिंग मिस्टेक आई कैन से, ठीक है. तो यहाँ पे फोकस करो इस पे, ठीक है. COGS पर यूनिट रजिस्ट्रेशन, ये इस पे नहीं, इस पे, ठीक है. नाउ इसमें यू कैन सी कि जो कॉस्ट ऑफ गुड्स था पर यूनिट हैज़ reduced. FY24 और FY25 में 19% का था और FY25 FY26 में 7% रिड्यूस हुआ. दैट इज़ ऑल्सो गुड, क्योंकि अगर सोचो अभी आपके पास प्याज है, ठीक है. एक प्याज नहीं, पेंसिल है, ठीक है. पेंसिल की एक कंपनी पेंसिल का प्राइस बढ़ाते जा रही है. पेंसिल का प्राइस सेम 10 रुपये था, 10 रुपये है. पर अगर एक कंपनी है जिसमें 10 रुपये था, 7% कम करके वो 3 रुपये कर दिए, विच वन वुड यू बाई? इट इज़ अ ट्रस्टेड कंपनी दैट हैज़ रिड्यूस्ड देयर प्राइसेस. डिस्काउंट नहीं दे रही है, वो प्राइस रिड्यूस कर रही है. दैट शोज द स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनी, द स्ट्रेंथ दैट कंपनी हैज़. या उनके रॉ मटेरियल्स के प्राइस कम हो गए, दैट इज़ अ गुड साइन, दैट इज़ अ गुड न्यूज़ टू बाई, दैट इज़ अ गुड साइन टू इन्वेस्ट, ठीक है. तो COGS रिड्यूस होना इज़ अ गुड थिंग. EBITDA मार्जिन इंप्रूव हुआ बाय 1700 BPS. 1700 BPS इज बेसिकली 17% year-on-year improvement. And this, as I said, the important thing to note is the trajectory of improvement. यहाँ FY24 में 36% नहीं था, आई थिंक, सॉरी, हाँ. EBITDA इम्प्रूवमेंट ट्रेजेक्टरी देखना है, ठीक है. ये आई थिंक उल्टे वैल्यूज़ है, ठीक है. माय बैड. FY20 मैंने नहीं बनाई PPT, उनने दी गई है, पर आई थिंक दिस इज रॉन्ग ग्राफ. 16% था, 16 से 20. जस्ट अ सेकेंड गाइस, जस्ट अ सेकेंड, एक बार कॉल चेक करने दो मुझे, ठीक है. हाँ, तो द ग्राफ इज करेक्ट. जो ये ब्रैकेट है ना गाइस, अगर जब कोई परसेंटेज ब्रैकेट में लिखा होता है, द ब्रैकेट बेसिकली मीन्स कि वैल्यू नेगेटिव है, क्योंकि माइनस इसमें लिखते नहीं, क्योंकि माइनस समटाइम्स इज व्यूड एज अ हाइफन, तो उसकी जगह माइनस लिखते हैं. माइनस की जगह द नंबर इज पुट बिटवीन ब्रैकेट्स, ठीक है. तो FY24 में -36% EBITDA था, फिर FY25 में -23% हुआ, FY26 में Q1 में हुआ -16%. नाउ यू वुड आस्क मी कि नेगेटिव है तो अच्छी चीज़ कैसे? अच्छी चीज़ ये नहीं है कि नेगेटिव है, क्योंकि कंपनी नहीं है. EBITDA स्टार्टिंग में नेगेटिव होना, आई अग्री, इज ओके, ठीक है, क्योंकि अभी अर्निंग्स चालू है. वॉट इज इंपॉर्टेंट इज -36% से -40% नहीं हुआ, -40 से -60 नहीं हुआ. ये -36 से -23 है, -23 से अभी -16 हुआ. दैट शोज द डायरेक्शन इन विच दे आर गोइंग इज गुड. दे आर कमिंग बैक, दे आर ट्राइंग टू ब्रेक इवन, और डायरेक्शन और ट्रेजेक्टरी अच्छा है, विच इज वाई दे आर शोइंग द इम्प्रूवमेंट ट्रेजेक्टरी. दिस इज द इम्प्रूवमेंट ट्रेजेक्टरी एंड यू हैव टू लुक एट द डायरेक्शन. मूविंग ऑन, लास्ट 2 स्लाइड बचे हमारे. एक तो ये है, उसके बाद आई थिंक टाइम पास है, ठीक है. लास्ट स्लाइड है ये, ठीक है. की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, इसमें बेसिकली नंबर्स दिए गए हैं. आई कैन एक्सप्लेन यू व्हाट ऑल दिस इज, ठीक है. आई कैन एक्सप्लेन टू यू. फर्स्ट इज व्हीकल सोल्ड, ये है नंबर्स. व्हीकल सोल्ड के बाद क्वार्टर ग्रोथ ऑफ व्हीकल सोल्ड. Q4 FY25 और Q1 FY26 में गैप है, मतलब कम है. Q4 कंपैरेटिवली वॉज अ बेटर Q1 से. नाउ यू विल आस्क मी नेगेटिव, अगर नीचे गिर रहा है तो कंपनी अच्छी कैसे? क्योंकि हर कंपनी का एक सीजनैलिटी होता है, ठीक है. Q4 FY25 इज़ बेसिकली द मंथ ऑफ समर हॉलीडेज. समर का टाइम है, अच्छा मुहूर्त है, शादियों का टाइम है. तो जब ऐसा अच्छा मुहूर्त होता है, व्हाट डू पीपल डू? दे बाई कार, दे बाई गोल्ड, दे बाई ज्वेलरी, दे बाई व्हीकल्स. तो Q4 FY25 इज़ अ गुड सीजन. सीजनैलिटी के टाइम, सीजनैलिटी बोलते हैं इसको. तो इट इज़ अ गुड सीजन फॉर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ठीक है. इसकी वजह से Q4 इज़ ऑलवेज गुड. इफ़ यू कंपेयर, ये देखो भाई, Q1 FY25 was 23,000, Q4 is 47,000. तो आई वुड सजेस्ट कंपेयर ईयर-on-year. Q4 को कंपेयर मत करो, Q4 विल बी हाई. Q4 अगर कोई कंपनी का खराब है, देन दैट इज़ बैड न्यूज़, ठीक है. तो व्हीकल सोल्ड 47-46 -2% हुआ. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ऑल्सो डिक्रीज, क्योंकि कम व्हीकल्स बिके थोड़े से. बट Q-on-Q ग्रोथ, ये तो ठीक है, समझ जाओ ना. अगर ये कम हुआ, 6% था, अभी 5% हुआ, तो 1% कम है, ठीक है. नाउ एडजस्टेड ग्रॉस मार्जिन 18 से 23% हुआ, दैट इज़ गुड. EBITDA तो इनका नेगेटिव ही चल रहा है, ठीक है. पर नेगेटिव EBITDA है, पर EBITDA का जो मार्जिन है दैट हैज़ इम्प्रूव फ्रॉम 33 to 23 to 16. दैट इज़ गुड न्यूज़ कि इनका डायरेक्शन अच्छा है. ये लोग धीरे धीरे आ रहे हैं सही ट्रैक
पर, ठीक है। अगेन एज आई सेड, क्वार्टर 4 को क्वार्टर 1 से कंपेयर मत करो। आई थिंक ये नंबर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट उनकी बैलेंस शीट पढ़ना है। बैलेंस शीट में यू विल गेट द टोटल इनकम, यू विल गेट द टोटल एसेट्स, यू विल गेट कहाँ कहाँ पैसे गए, कहाँ कहाँ लाइबिलिटी गए। नाउ आई वुड सजेस्ट दैट यू टेक अ लुक एट द बैलेंस शीट ऑन योर। ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बस इधर जाओ, ये स्क्रीनर है, स्क्रीनर में जाओ, स्क्रीनर में जाके एनुअल रिपोर्ट्स यहाँ पर तो नहीं दी गई है, इसमें जाओ, इसको दबाओ, इट विल टेक यू टू दी NSE वेबसाइट। वहाँ पर जाके एथर सर्च करो, एथर सर्च करके यू विल गेट द बैलेंस शीट, ठीक है। यू विल गेट दी एनुअल रिपोर्ट में आपको मिल जाएगी बैलेंस शीट, बट दैट विल नॉट इंक्लूड ये क्वार्टर, ठीक है। दैट विल नॉट इंक्लूड दिस क्वार्टर, दैट विल एबल टू गिव यू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ लास्ट पूरा ईयर। उससे समझ सकते हैं कि इस साल कैसा चलता है, कैसा होने वाला है, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन। आई थिंक हो गया, ठीक है। दिस लुकिंग अहेड बोल तो फ्यूचर में क्या क्या करने वाले वो देख लो। एथर कम्युनिटी डे आ रहा है जिसमें दे आर गोइंग टू अनवेल एथर स्टैक, EL प्लेटफॉर्म में एडवांसेस बताने वाले, ये कुछ नया है। और फैक्ट्री 3.0, फैक्ट्री का इंट्रोडक्शन इज ऑलवेज गुड न्यूज़ की, क्योंकि दे आर इंक्रीजिंग देयर ग्रोथ, दे आर ग्रोइंग मोर, दे आर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ आउटलेट्स दे हैव। कहाँ पर ज़्यादा गाड़ियाँ बनेगी, ज़्यादा गाड़ियाँ बिकेगी, दैट विल बी गुड फॉर अस, ठीक है। So that is it for Ether, guys. I hope you are able to understand something new from the video. I hope you are able to understand how the company is. Now, final statements about this company. Is it good for investment? According to my knowledge, right now, I would not recommend to directly invest in this. Although this is a good company to track. Next quarter अगर results अच्छे हैं, अगर EBITDA का margin आया धीरे धीरे, प्रॉफिट में आया, अभी तो नेगेटिव है ना, यहाँ पे देखो EBITDA मार्जिन इज़ इन -16, अगर वो और ऊपर जाके 0, 1, 2, 3 के आसपास भी आया, अगर व्हीकल सोल्ड क्वार्टर 1 से ज़्यादा हुए, अगर ये नंबर जो थोड़े थोड़े लास्ट क्वार्टर से नीचे गिरे हैं, ऑल्दो लास्ट क्वार्टर वाज सीजनली गुड, पर अगर नेक्स्ट क्वार्टर परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा, देन इट इज़ गुड टू इन्वेस्ट। अभी के लिए द कंपनी इज़ गुड टू ट्रैक। ऐसी कंपनी ने इसको इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि दिस इज ए न्यू कंपनी, दिस इज ग्रोइंग कंपनी, दिस हैज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी टू डबल योर मनी इन 1 फाइनेंशियल ईयर। सो आई थिंक यू शुड ट्रैक दिस कंपनी, एंड आई वुड नॉट एडवाइज टू इन्वेस्ट इन दिस राइट नाउ। दैट इज इट, and that is all I can say. Now, last thing to conclude this video, everything I tell about a company is based on my own knowledge. I obviously can't say what is going to happen in the future, and I can recommend if you can invest or not. I cannot order you to do anything, obviously. And now that is it for the video, guys. This is Bharat Jain signing off.